हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ फ्रेंड्स। तो मैं निशा आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल निशा राम ब्लॉग्स में। तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। तो मैं तो भाई ठीक हूँ। तो आज देखिए यहाँ पर जो है मैं क्या कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ कॉलर वाले सूट की कटिंग। मतलब कि स्कूल का ड्रेस है जो कॉलर वाली बनती है वो है। तो ये इमरजेंसी में आया है तो इसलिए मैंने कहा चलो खेतों का काम है तो टाइम तो बिल्कुल भी नहीं मिल पाता है मुझे, लेकिन मैं कहा चलो थोड़ा थोड़ा करके कर लेती हूँ। तो आपको तो पता ही फ्रेंड्स, हम जो हाउसवाइफ होती हैं ना, खासकर विलेज की हाउसवाइफ गृहिणी, उनको कितने सारे काम होते हैं घर के। बेशक वो कुछ अर्निंग करने के लिए वो टाइम निकाल के रखती हैं अपने लिए, लेकिन उससे पहले जो है उनका जो मेन काम होता है वो घर संभालना, सबकी देखभाल करना और जो भी घर के काम होते हैं उनको करना उनका मेन काम होता है। उसके बाद ही जो वो कुछ अर्निंग करने के लिए करती हैं। तो मेरा भी ना फ्रेंड्स वही हाल है। आपको तो पता है मेरी शॉप है छोटी सी और ये सिलाई का काम है जो मैं करती हूँ, संभालती हूँ। पर इसको मैं उन्हीं टाइमों में संभालती हूँ जब खेतों वगैरह का काम नहीं होता है। जब भी खेतों का काम आ जाता है ना, तो खेतों का काम इसलिए है क्योंकि मैं गांव से हूँ तो खेतों का काम तो आना ही है। तो इस वजह से अभी खेतों का काम आ चुका है तो मेरा ये काम जो है नहीं चल रहा है। अभी मैं कर नहीं रही हूँ, ना सिलाई कर रही हूँ और ना ही शॉप खुल रही है हमारी, जिस वजह से बहुत नुकसान भी हो रहा है हमारा। लेकिन गांव से हैं तो खेती बाड़ी तो हमें करनी ही पड़ती है, उसको भी संभाल के रखना पड़ता है क्योंकि साल में 2 बार ही तो खेतों का काम आता है ज़्यादा। एक धान कटाई के समय, एक गेहूं की कटाई के समय, 2 टाइम होता है ऐसा जो खेतों का काम बढ़ जाता है। वरना तो नॉर्मल होते हैं जो घर में हैं वो कर लेते हैं, मुझे नहीं करना पड़ता है, लेकिन कटाई पिटाई के समय जाना पड़ जाता है। तो दोस्तों मैं ना आजकल हमारा जो है ये रोजी रोटी हमारी जो है बंद पड़ी है। अभी हमारे पास कोई पैसे नहीं आ रहे हैं, मैं क्योंकि कमा नहीं पा रही हूँ तो पैसे भी नहीं आ रहे हैं। तो इस वजह से मैं बंद है हमारा ये। तो अभी मुझे थोड़ा सा टाइम तो नहीं मिला कह सकते हैं, लेकिन इमरजेंसी काम था इसलिए मैंने इसको करना स्टार्ट किया है। अभी मैं इसको कटाई कर लेती हूँ, इसके बाद मुझे जाना है खेतों पर धान पीटना है क्योंकि आजकल बारिश बहुत डरा के रख रही है। सारा दिन बूंदाबांदी होती रहती है थोड़ा बहुत, और धूप भी नहीं खुलती है ज़्यादा, धूप छाँव ही रहता है। इस वजह से हम लोग डर रहे हैं, खेतों में काट के फैला दिए हैं, बारिश होगा तो वो जम जाएगा। इस वजह से जल्दी से पीट के उसको ख़त्म करना है, इसलिए मुझे ये कटिंग करी। फिर उसके बाद मुझे खेतों पर जाना है क्योंकि वहाँ पर अगर फटाफट हमारा धान पिट कर घर नहीं आया तो बारिश में भीग जाएगा। क्योंकि आज है शनिवार, ओ सॉरी आज है बुधवार, हाँ कल और परसों के लिए भी बारिश दिखा रहा है। तो इस वजह से काफ़ी मतलब हलबुलाहट है इस टाइम सभी को। गांव देहात में बारिश से डर रहे हैं लोग कि खेतों में नुकसान हो जाएगा, इसलिए फटाफट काम करने में जुटे हैं। तो मैं भी फ्रेंड्स अभी मैं जाऊंगी धान पीटने के लिए। तो ब्लॉग के लिए मुझे टाइम नहीं मिल पाता, लेकिन थोड़ा बहुत शूट कर लेती हूँ 5 मिनट 10 मिनट के लिए, थोड़ा थोड़ा करके तो मिला के हो जाता है 8-9 मिनट का। तो आप लोग अपना सपोर्ट बना के रखिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि आजकल हमारे ब्लॉग ना बिल्कुल भी आप लोग देख नहीं रहे हैं। मैं क्या ही आप लोगों से शिकायत करूं, क्या ही ना करूं। मेरे शिकायत करने या ना करने से क्या ही होता है, आप लोगों की मर्जी होगी जब भी आप लोग देखेंगे। बट मैं रिक्वेस्ट कर रही हूं कि प्लीज़ ब्लॉग को देखिएगा और हमारा जल्दी से वॉच टाइम पूरा हो। आप लोग थोड़ा से सपोर्ट दिखाइएगा क्योंकि बढ़ नहीं रहा है हमारा वॉच टाइम। जो हम हाउसवाइफ होती हैं ना, उनकी बेशक कदर ना हो, लेकिन अगर वो ही अब छोड़ दें सब कुछ ना, तो यूँ समझ लीजिए कोई काम नहीं होने वाला है। बेशक लोग उनकी कदर नहीं करते, उनके काम की कदर नहीं करते हैं, लेकिन अगर वही हाउसवाइफ एक दिन वही काम बंद कर देना, फिर देखिए क्या होता है, आसमान फिर टूटने लगेंगे घर में, घर वालों के ऊपर। तो फ्रेंड्स मेरा भी वही हाल है। हम चाहते तो है ना कि पैसे कमाएं, लेकिन हमारे ऊपर ये बंदिश होती है ना कि घर देखो, उसके बाद जो करना है करो, नहीं करना है तो ना करो, घर में बैठे रहो, घर में बैठे रहो, कोई कदर नहीं होगी आपकी। तो इस वजह से हम खुद ही अपने आप को मोटिवेट करते हैं, खुद ही रास्ता निकालते हैं कि हमें घर भी संभालना है और साथ में अपनी वैल्यू भी बनानी है। क्योंकि घर ही अकेले संभालेंगे तो लोगों की 4 बातें सुनेंगे
और घर संभालने के साथ कुछ अर्निंग करेंगे तो घर में थोड़ी वैल्यू होगी और हमें भी तंगी नहीं होगी किसी चीज़ के लिए, मतलब पैसे वगैरह की तंगी नहीं होगी। तो घर संभालने के साथ साथ ये सिलाई का काम जो है ना, हम औरतों के लिए बहुत ही अच्छा होता है, जिससे हम जो है ऐसे अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं और कुछ पैसे भी कमा सकते हैं, जिससे हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं, यूँ कह लीजिए। तो फ्रेंड्स, हमारे यहाँ पर कटिंग हो रही है। तो ये है कॉलर वाला सूट, स्कूल का ड्रेस है। तो आप लोग जब भी यहाँ स्कूल का ड्रेस बनाते हैं तो आपको कितनी सिलाई मिलती है? हमारे यहाँ तो जो है कॉलर वाले का है 100 रुपये, सिर्फ़ और सिर्फ कुर्ती की बात कर रही हूँ। जैसे सिंपल कुर्ती बनाते हैं तो हमारे यहाँ 75 रुपये है, लेकिन कॉलर वाली है, इसमें ड्रेस है तो इसके 100 रुपये हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमारे यहाँ सिलाई का रेट है। तो आप लोगों के यहाँ कितना है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो अभी ना फ्रेंड्स, लगभग ये दोपहर के 2 बजे तो हम खेतों पर चले गए थे। ये लगभग 1 बजे के आसपास का है शायद, ये 1 या 1:30, जो भी टाइम मैंने नहीं देखा था, क्लियर अंदाजे से बता रही हूँ कि वही टाइम था ये दोपहर का। तो हमारी ये दुकान जो है खुली थी। अभी इसके बाद हम दुकान को अंदर बढ़ाएंगे, उसके बाद हम खेतों पर जाएंगे, क्योंकि ना इन दिनों मेरे को ना बिल्कुल भी टाइम नहीं हो रहा है, दे पा रही हूँ अपनी दुकान के लिए। खेतों पर चले जाओ तो फिर दुकान अंदर बढ़ानी पड़ती है, फिर जब तक यहाँ पे रहो दुकान हमको बाहर करनी पड़ती है। इस तरह से भी काफ़ी टाइम हमारा चला जाता है अंदर बाहर करने में। तो इस वजह से ना तो और भी ज़्यादा हमको काम बढ़ जाता है। अभी दुकान अच्छे से हो, सिर्फ गेट ही बंद करना हो, अंदर बाहर का झंझट ना हो, तो थोड़ा ना टाइम की बचत हो जाती है। लेकिन हमारे पास तो वो भी नहीं है, हमें अंदर बाहर करना ही पड़ता है, या तो फिर हम बाहर ही ना करें, और बाहर नहीं करते तो सामान दिखता नहीं है। इस वजह से अंदर बाहर वाला सिस्टम हमें करना पड़ता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारी ये लगभग कुर्ती पूरी तरह से कट चुकी है। तो अभी स्कूल से आएंगे बच्चे भी, बच्चे नहीं, सॉरी, पतिदेव गए हैं स्कूल, आज बच्चे नहीं गए थे। तो हम ही लोग आ जाएंगे वो स्कूल से, तो हम फिर जाएंगे दोनों लोग खेतों पर, बच्चे लोग यहीं पे रहेंगे घर पे। तो आजकल जब भी मैं वॉइस ओवर करती हूँ ना, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है मुझे क्या बोलना है क्या करना है, लेकिन जो मैं करती रहती हूँ वही खासकर बोलने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि ना फटाफट में मैं वॉइस ओवर करती हूँ। अभी भी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, मुझे जाना है। बादल इतने ज़्यादा हैं, हम क्या बताएं आप लोगों को, बिल्कुल बादल जैसा मौसम बना हुआ है हमारे यहाँ। और मेरे को जाके बोझ थोड़ी छोटी छोटी पोटली बनानी है। जैसे ये देखिए, यहाँ पर हम लोग पीटने के लिए बनाते हैं, ऐसे ही पोटली हमें खेतों पर जाकर अभी हमको बनाना है। तो मैं कहा चलिए वॉइस ओवर करके अपलोड पे लगा देती हूँ, उसके बाद जाऊँगी खेतों पर पोटली बनाऊँगी तो मेरा अपलोड होता रहेगा। मैं फटाफट जल्दी जल्दी में करती हूँ ना, तो मेरे से काफ़ी सारी गलतियाँ भी हो जाती हैं। तो ना आप लोग इसको ना ध्यान मत दीजिएगा, इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी पिटाई शुरू हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं किसी और नेक्स्ट ब्लॉग में। फ्रेंड्स, मुझे भी देर हो रही है खेतों पर जाने के लिए। बारिश ने ना नाक में दम लगा के रखा है। कभी बरसात होने लगती है बूंद बूंद, मतलब बहुत तेज नहीं। तो इस डर की वजह से हम लोग जल्दी जल्दी काम कर रहे हैं। तो ओके फ्रेंड्स, बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट ब्लॉग में। यहीं पर एंड करते हैं, और ब्लॉग इतना बड़ा हो जा रहा है तो देखिए हम कितनी जल्दी जल्दी काम करते हैं। आप लोग बताइएगा कौन कौन इतनी जल्दी जल्दी काम कर लेता है।